सिल्क रूट क्या था और इसने दुनिया की पूरी ग्लोबल मार्केटिंग को जो है वो कैसे बदल दिया है, चलिए जानते हैं। ये एक ऐसा रूट था जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को जोड़ा गया था और इसमें जो है ग्लोबल मार्केटिंग की नई रफ्तार पकड़ाई थी। तो हाय गाइस, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। पहले एपिसोड में हमने जो है जाना मार्केटिंग है, बार्टर सिस्टम है, मार्केट शब्द कहाँ से आया, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार, आज हम जानेंगे सिल्क रूट। आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सिल्क रूट के बारे में आप क्या जानते हैं। दुनिया जो है वो ग्लोबल मार्केटिंग की ओर जब बढ़ी, अपने अपने प्रोडक्ट्स जो है ग्लोबली एक्सचेंज किए और मार्केट डेवलप हुआ, उस ड्यूरेशन में तकरीबन 2000 साल पुरानी ये चीज़ है जब चीन का जो रेशम है वो एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के कंट्रीज में जो पूरा एक रूट था, उसके ड्यूरेशन में चीन का जो रेशम है, जो सिल्क है, वो पूरे वर्ल्ड में वहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट होता था और इसीलिए इस रूट का जो नाम पड़ा उसे सिल्क रूट बोला जाता था। मगर सिर्फ चीन का रेशम नहीं, इसी रूट से इंडिया के काफ़ी सारे मसाले जैसे दालचीनी है, रेशम है, इलायची है, बहुत सारे कपड़े हैं अलग अलग प्रकार के, वो सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हुई और ग्लोबली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए। अब इसी रूट से काफ़ी सारे जो ग्लोबल व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, वो इंडिया आते थे अपनी बिजनेस जर्नी को लेके और इंडिया की प्रोडक्ट की क्वालिटी से वो बहुत प्रभावित होते थे और अपने साथ हर बार कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो लेके जाते थे और वहाँ जाके अपने कंट्री में इसकी जो है वो मार्केटिंग करते थे। और इसी भरोसे के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ और क्वालिटी के बेस पे इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। और इसी क्वालिटी के बेस इंडिया में जो भी प्रोडक्ट अगर कुछ चाहिए तो लोग बोलते थे कि अगर अच्छे मसाले चाहिए इंडिया, अच्छे कपड़े चाहिए इंडिया, हाथी दांत है, खिलौने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इंडिया से बाहर जाने लगी और बड़े बड़े व्यापारी जो है वो यहाँ की मार्केटिंग, जिसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बोलते हैं हम बिजनेस की लैंग्वेज में, तो ये लोग हमारे लिए करने लगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो A1 होती थी। और हमें पता है कि भारत जो है जिसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो इस तरीके से इंडिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है ग्लोबल ब्रांड बनने लगे और इसका एक ही जो मेन चीज़ था वो था क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, जो हमने अगले वीडियो में भी जाना। तो आगे हम जानेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है सिर्फ ऐसा नहीं है, आज के ड्यूरेशन में जो डिजिटल वर्जन है वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का नया वर्जन है, जो सोशल मीडिया थ्रू हम अपने ब्रांड को पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी, कल्चर, ट्रस्ट बेस, कंसिस्टेंसी बेस, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी मिलावट में आती है और इसे डिजिटल वर्जन में आज के ड्यूरेशन में हमारा जो कस्टमर है वही हमारा इन्फ्लुएंसर बन जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एंशियंट मार्केटिंग कैसी थी, राजा महाराजा जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते थे। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।